एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आरिफ की हालत देखकर निशान बहुत डर जाती है और आरिफ कहते हैं कि अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम डरो मत, देखो मैं हंस रहा हूँ ना, अगर मुझे लगी होती तो मैं हंसता क्यों क्यों अनवर भाई। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। तभी डोरुक कहता है कि आपको किसने मारा मुझे बताओ, मैं जाकर उसकी पिटाई करूँगा। तो आरिफ कहते हैं कि नहीं बेटा, किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती और मुझे किसी ने नहीं मारा, वो तो दो यंग लोग आपस में थोड़ा सा झगड़ा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने अलग करने आए और इसी बीच उनका मुक्का लग गया मेरे गाल पे। तो निशान कहती है लेकिन आपका चेहरा बहुत खराब दिखता है, बहुत खराब दिखता है। तो आरिफ कहता है कि नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, देखो तुम्हारी माँ की भी तो रेड रैशेस हो गई थी ना, पर उनमें दर्द नहीं होता था, ऐसे ही निशान है मगर मुझे इनमें दर्द नहीं है। तो फारूक कहता है कि अगर मैं आपको किस करूंगा तो ये सारे निशान चले जाएंगे। तो आरिफ कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो मिस्टर अनवर उसे रोकते हैं लेकिन वो पुछ 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 करने लगता है आरिफ की चोटों पर। तो निशान उसे रोकती है और फिर वो कहता है कि अंकल आपकी नोज को क्या हुआ, ये इतनी चबी क्यों हो गई। तो आरिफ कहते हैं कि अरे क्या हुआ मेरी नोज को, मुझे तो पता ही नहीं। तो वो कहता है कि मैं इसे टच करूं। तो मिस्टर एनवर रोकते हैं लेकिन वो नहीं रुकता और वो कहते हैं कि हाँ तुम टच करो, मुझे दर्द नहीं होगा। और वो उसकी नोज को बार बार जोर से खींचने लगता है। तो मिस्टर एनवर को ये सहन नहीं होता और वो एकदम से आरिफ का दर्द महसूस कर पाते हैं और तभी एकदम से डोरुक को रोकते हैं और कहते हैं कि चलो चलो चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है बच्चों, यहाँ से चलो। और उनके जाने के बाद आरिफ को बहुत दर्द होता है। एंड गाइस, इतना दर्द तो कोई किसी के लिए तभी सहन कर सकता है जब वो उससे बहुत प्यार करता हो। नेक्स्ट सीन में बाहर कपड़ों की तय बना रही होती है कि तभी उसकी नज़र निशान की यूनिफॉर्म की स्वेटर पे पड़ती है और उसमें कई छेद हो चुके होते हैं। ये देखकर उसे बड़ा दुख होता है। दूसरी तरफ हम शीरीन को देखते हैं जो शॉपिंग करने आई है और खूबसूरत बेलवेट और शिमरिंग ड्रेसेस देख रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम डोरुक और बोरा को क्लासरूम में देखते हैं। तो डोरुक कहता है कि बोरा तुम्हें पता है मेरे पापा आ गए। तो वो कहता है कि कहाँ से आ गए। बोलता है ये तो मुझे पता नहीं, पर वो हमसे मिलने हमारे घर आए थे। और उसके बाद वो लोग फिर से ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो तभी डोरुक बोलता है कि क्या तुम मुझे मेरा टुलिम्बा वापस कर दोगे। तो वो कहता है क्यों। तो कहता है कि वो मेरे पापा लेकर आए थे जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो अगर अब वो देखेंगे कि मैंने उसे तुम्हें दे दिया तो उन्हें दुख होगा। तो पूरा कहता है कि वो तो घर पर है। तो डोरुक कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम उसे ज़ेदा दीदी को दे देना, वो मुझे दे देंगी। सीन में बाहर येलिस और मिसेस हतीजा बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी कोई डोरबेल रिंग करता है। येलिस जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मिस्टर एनवर होते हैं और वो उनका वेलकम करती है। मिस्टर एनवर बताते हैं कि कैसे बच्चों को आरिफ के बारे में पता चला और कितनी ब्यूटीफुली आरिफ ने सब कुछ हैंडल किया। इसके बाद मिस्टर एनवर बाहर से कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है कि हमने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई, लेकिन सच तो ये है कि सार्फ जब हमारे पास आया तो वो पहले से ही बहुत सी परेशानियां लेकर आया था। एक आदमी मेरा पीछा भी करने लगा था और इसी वजह से मुझे हार्ट अटैक आ गया था। तो बाहर एकदम चौंक कर कहती है तो क्या इस वजह से आपको हार्ट अटैक आया था। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो येलिस कहती है कि तुम नहीं जानती कि ये दोनों किन किन परेशानियों से गुजरे हैं, इसीलिए प्लीज़ नाराज़ मत हो। तो बाहर कहती है कि वो लोग कौन हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अगर खुद सार्प ने कहा है कि वो ही तुम्हें बताएगा तो उसे ही सब कुछ बताने दो। लेकिन बेटा एक बात याद रखना कि एक तरफ तो तुम्हारे बच्चों के पिता हैं और दूसरी तरफ वो इंसान है जिससे तुम खुद प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखो, फिर चाहे इसके लिए तुम्हें उनके पिता को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन बहुत सारे शॉपिंग करके घर लौटती है और इसी बीच उसे मिस्टर स्वाद की कॉल आती है। तो शीरीन कहती है कि हाय स्वाद, पे तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मिस्टर स्वाद कहते हैं कि क्या सच में। तो कहती है कि हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है और वो पूरा इंसिडेंस बताती है जो आरिफ के साथ हुआ। तो स्वाद कहता है कि नहीं, ये तो मैंने नहीं किया, बल्कि ये शायद नज़ीर के आदमी होंगे। तो शीरीन कहती है कि जाने दो, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वक्त तो मुझे एक प्रॉब्लम है सिर्फ। तो मिस्टर स्वाद पूछते हैं कि क्या। तो कहती है कि मैंने बहुत ही सुंदर ड्रेसेस लिए लेकिन उनको पहनकर जाने के लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं है ना, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं हो सकता है कोई तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर ले। तो शीरीन कहती है कि फिर तो मैं ये एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ।
नेक्स्ट सीन में जाले हॉस्पिटल से ज़िदा को कॉल करती है और पूछती है कि क्या रहा, तो वो कहती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बोरा को स्कूल से ले आई हूँ और मैं टीचर से भी मिल ली थी जैसे कि आपने कहा था, और मैंने बोरा के लिए टोस्ट बना दिए, वो बाहर बैठ के खा रहा है। तो कहती है कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छा, आज मैं भी जल्दी आ जाऊंगी। तो कहती है ठीक है फिर मिलते हैं। इसके बाद ज़ेदा बोरा के पास जाती है तो बोरा ने फिनिश कर दिया होता है सब कुछ। तो वो कहती है कि अरे वाह बेटा, तुम्हें मेरा टोस्ट पसंद आया? तो कहता है कि हाँ दीदी, मुझे आपका टोस्ट बहुत पसंद आया। तो कहती है फिर मैं तुम्हारे लिए ये रोज़ करूँगी। बहुत खुश होती है और कहती है कि बेटा चलो मैं किचन का काम करके आती हूँ, फिर आकर हम खेलेंगे। तो उसके किचन में जाने के तुरंत बाद बोरा को टुलिम्बा नजर आता है और वो ज़ेदा के बैग में उसे रख देता है। एक सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर अनवर अपने घर जाने के लिए कोट पहनते हैं तो डोरुक उन्हें कहता है कि नाना जी प्लीज मत जाइए ना, मत जाइए। तो वो कहते हैं कि बेटा मैं फिर आऊंगा और फिर आऊंगा और फिर आता ही रहूंगा। ये सुनकर डोरुक अनवर नाना को पुछ करने लगता है। निसान कहती है प्यारे डोरुक, हमारी मौसी भी तो इन लोगों का वेट करती होंगी ना। तो फिर मिसेस हतीजे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हमें तुम्हारी मौसी का भी तो ख्याल रखना है। और फिर जाते जाते बाहर मिसेस हतीजे को गले लगाती है और साथ ही साथ वो मिस्टर अनवर को भी अपने गले लगाती है। तभी मिसेस हतीजे निशान से कहती हैं कि देखो बेटा, अपनी मम्मा को ज्यादा मत थकाना, और ये सब बोलकर वो लोग बाय कहकर वहां से चले जाते हैं। इनमें ज़ेदा और बोरा खेल रहे होते हैं कि तभी वहां पर जाले आ जाती है और जाले को देखकर बोरा तुरंत ही उसके गले जाकर लग जाता है और ये देखकर जाले को भी बहुत अच्छा लगता है। वो पूछती है कि बेटा तुम क्या कर रहे थे? तो वो कहता है कि मैं कार से खेल रहा था, और ज़ेदा भी जाले का वेलकम करती है और बहुत खुश होती है। इसके बाद वो किचन में चली जाती है तो उसके पीछे पीछे जाले भी वहां आ जाती है। तो वो पूछती है कि तो आज तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? तो ज़ेदा कहती है कि आज का दिन तो बहुत ही सुंदर था, और बोरा तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने टोस्ट बनाया है, तो पता है उसने तुरंत ही खा लिया और फिर उसके बाद वो कार्टून देखने के लिए कहने लगा। तो जितना परमिशन आपने दी थी मैंने उतनी देर ही देखने दिया, और उसके बाद फिर हम लोग गेम खेलने लगे और मैंने सूप बना दिया है और मुझे गोभी दिखाई दी तो फिर मैंने गोभी की सब्जी भी बना दी। और ये देखकर जाली उसे बहुत बहुत धन्यवाद करती है और खुश भी होती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक और पड़ती है जहाँ पर ज़ेदा ने एक पॉलिथीन टंगा रखी थी। तो पूछती है कि ये क्या है? तो कहती है कुछ नहीं, ये मैंने धो धाकर यहाँ सूखने के लिए टांग दी। तो फिर जाली कहती है कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहती है फिर मैं क्या करती? तो तुम उसे फेंक देती, हम यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। तो ज़ेदा कहती है नहीं नहीं, देखो ये मैंने कितना साफ धोया है, तुम दिन रात गधे की तरह काम करती रहती हो, तो पैसे की कीमत हमें होनी चाहिए, ये बहुत महंगा आता है। तो ये सुनकर जाले थोड़ा हंसने लगती है, कहती है कि हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन क्या तुम्हें वाकई पैसे की कीमत पता है? पता है जब तुम एक बार हाथ से धोती हो बर्तन और फिर तुम उन्हें मशीन में डालती हो तो 11 टाइम ज़्यादा पानी खर्च होता है, इससे पैसे और नेचर दोनों की बर्बादी होती है। तो ज़ेदा कहती है कि क्या सच में? तो कहती है हाँ बिल्कुल, इसके बारे में सोचना। खैर अब तुम जा सकती हो क्योंकि मैं आ गई हूँ। एक सीन में हम देखते हैं कि डोरुक एरोप्लेन उड़ा रहा होता है और जूम जूम की आवाज निकालता है। तो निशान कहती है कि अब ऐसा मत कर, मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो नहीं रुकता। तो निशान कहती है कि मम्मा देखो इसे। तो फिर बाहर कहती है कि बेटा मत कर, तेरी बहन परेशान हो रही है। तो वो कहता है लेकिन इसमें मेरे पापा आ जाएंगे बैठकर, और वो फिर एक बार जूम जूम की आवाज़ करता हुआ प्लेन उड़ाने की कोशिश करता है। तो बाहर कहती है कि बेटा चलो हम कोई और गेम खेलते हैं, और फिर वो एनिमल की अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। तो तभी बाहर कहती है कि तुम तो कोई भी रेस जीत जाओगे। तो कहता है कि चैंपियन बोल्डी की तरह। तो वो कहती है ये कौन है? तो कहता है कि पता है वो सारी रेस जीत जाता है। तो कहती तुम्हें किसने बताया? तो कहता है मुझे आरिफ अंकल ने बताया, काश पापा उसी के साथ आ जाएं। तो तभी निशान कहती है कि पापा नहीं आएंगे। तो कहता है क्यों? क्योंकि पापा हमसे प्यार नहीं करते, वो दूसरे बच्चों से प्यार करते हैं। तो बाहर कहती है कि बेटा इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन वो चुप हो जाती है। तो डोरुक कहता है कि मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं, मैं बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ, है ना मम्मा? पापा आएंगे ना? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल आएंगे। नेक्स्ट सीन में हम जाले को बोरा के साथ देखते हैं और जाले पूछती है कि बेटा बताओ ज़ेदा दीदी कैसी हैं? तो वो कहता है कि बहुत अच्छी हैं, वो ना मेरे साथ खेलती भी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा खाना भी बनाया, और वो बीच बीच में मुझे किस भी करती रहती हैं। तो जाले कहती कि पता है आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? तुम्हारी फेवरेट पेंटिंग बुक। और फिर वो निकाल कर देने लगती है तो इतने में उसकी नज़र
टुलिम्बा पे पड़ती है जो कि ज़ेदा के बैग में रखा होता है। तो फिर वो बोरा को पेंटिंग बुक देकर कहती है कि जाओ बेटा अंदर से पेंट ले आओ। वो पेंट लेने जाता है तो वो टुलिम्बा बाहर निकाल के रख देती है। थोड़ी देर बाद ज़ेदा आती है तो कहती है लाओ मैं सारे टॉय समेट देती हूँ, लेकिन ज़ाले कहती कि नहीं तुम बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ज़ेदा जाने लगती है तो बोरा एकदम से उससे चिपट जाता है और कहता है कि दीदी प्लीज़ मत जाइए। तो वो कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं कल फिर आ जाऊंगी। और ये कहकर वो जाने लगती है तो उसके पीछे पीछे ज़ाले भी आ जाती है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप रहने दीजिए। लेकिन कहती है कि नहीं मुझे तुमसे बात करनी है। और घर के बाहर आकर ज़ाले कहती है कि ज़ेदा तुम कल से मत आना, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। तो वो कहती क्यों, क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल हो गई है, और तुम जानती हो कि तुमने क्या किया। तुम इस तरह से अपने पर्स में कैसे ले जा सकती हो कोई सामान, वो भी मेरी परमिशन के बिना। बात ये नहीं है कि तुम अपने पर्स में क्या ले जा रही हो, बात ये है कि तुम बिना परमिशन के लेकर जा रही हो, ये बहुत ही शेमफुल है। तो ज़ेदा कहती है कि ये आप क्या कह रही हो, आप चाहो तो मेरा पर्स चेक कर लो, आप क्या मुझे चोर बोल रही हो, मैं कुछ भी नहीं ले जा रही। तो ज़ाले कहती है कि ज़ोर ज़ोर से मत बोलो, मैं नहीं चाहती कि बोरा सुन ले और फिर उसे दुख हो। और ये कहकर वो अंदर चली जाती है। ज़ेदा डोर नॉक तो करना चाहती थी लेकिन वो फिर खुद को रोक लेती है और बहुत ही उदास होकर वहाँ से चली जाती है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।